नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार को भोपाल के प्रशासन एकेडमी में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में चुनाव में किस तरह मीडिया अपना कार्य करे, इस पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि चुनाव में मीडिया के क्या दायित्व होते हैं, इस पर चर्चा की गई और चुनाव मतगणना और मतदान कवरेज के लिए क्या नियम होते हैं। वहीं अनुपम राजन ने बताया है कि प्रत्येक उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख तय की गई है, जिसका हिसाब भी उसको देना पड़ेगा। वोटिंग उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं? और प्रवासी मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है और वर्तमान में स्थिति यही है कि अप्रवासी मतदाता को भी वोट डालने के लिए उसको मतदान केंद्र पे आना पड़ता है। वो कोई ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था अभी नहीं है। तो अप्रवासी मतदाता यदि अपने मतदान केंद्र पे आते हैं जहां उनका निवास है तो वोट डाल सकते हैं। मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था मीडिया के लोग। आज मीडिया के साथियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें आयोग के जो निर्देश हैं मीडिया के बारे में, किस प्रकार से मीडिया की मदद से हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं, उसको लेकर के जो हमारे मीडिया के साथियों उनसे चर्चा हुई। और क्या डूज एंड डोंट्स हैं, मीडिया की उपस्थिति किस प्रकार चुनाव की प्रक्रिया में, जब पोल डे होगा तो होगी, अकाउंटिंग के समय होगी, आयोग के जो नए निर्देश हैं मीडिया को लेकर के, खास करके हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हो गया है या काफ़ी ज़्यादा उनकी उपस्थिति है, तो उसको लेकर के फिर हमारे अन्य जो कई सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इससे संबंधित जो भी निर्देश हैं या इसको कैसे नियंत्रित करें, कैसे इसको बेहतर से बेहतर इसका उपयोग हो, उसको लेकर के बहुत सार्थक चर्चा हुई। और मीडिया के साथियों की तरफ से भी जो सुझाव आए हैं उसको भी हम लोग नोट किया और इसके आधार पे हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, प्रत्याशियों के खर्चे का आप लोगों ने 40 लाख रुपए तय किया है। इसकी किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी? क्योंकि कमिटी की बात कही गई थी कि कमिटी है जो निगरानी करेंगी। सर, क्या कुछ वे रहेगा निगरानी करने का? नहीं, जैसा आपने सही कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए जो खर्च की सीमा है वो 40 लाख है। आयोग अपने स्तर पे जो निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक होते हैं, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कहते हैं, जो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो उनकी उपस्थिति ऑलरेडी हो गई। वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जो विधानसभा क्षेत्र उनको अलॉट किया गया है वहाँ वो आ गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में एक अकाउंटिंग टीम होती है और एक जितनी भी सभाएं होती हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसके आधार पे जो रेट कार्ड बना हुआ है, हर चीज़ का एक रेट कार्ड बना हुआ है जिले में। रेट तय करने में भी पॉलिटिकल पार्टी की सहमति या उनकी सहभागिता होती है और मार्केट रेट के हिसाब से हर चीज़ का रेट निर्धारित किया हुआ है। उसके आधार पे खर्चे का आकलन होता है। प्रत्याशी भी से अपेक्षा होती है कि वो भी खर्चे का आकलन अपना बताते हैं, फिर दोनों को मैच करते हैं। उसके आधार पे खर्च खर्च का ब्यौरा रखा जाता है और फाइनल फिगर वो फिर आता है इस तरह से। सर, आपने जब्ती की कार्रवाई की जानकारी दी थी कि इस अब तक जो है 140 करोड़ की लगभग जब्ती हो गई है। सर, आगे क्या किस तरह से और कार्रवाई आप लोग की जारी रहेगी? नहीं, जितने हमारे नाके हैं, मतलब आज की तारीख में करीब 800 से भी ज़्यादा, 1000 के आसपास नाके इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं। आप जानते हो कि हम मध्य प्रदेश जो है वो देश के, अगर आप मानचित्र देखते हैं तो हम बीच में हैं, हमारी सीमाएं कई राज्यों से मिलती हैं। यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कई सारे राज्य हैं जिनसे हमारी सीमाएं मिलती हैं। इन सभी राज्यों पे जो बॉर्डर पे नाके लगे हुए हैं दोनों तरफ, उस तरफ भी जैसे यूपी की तरफ भी और एमपी की तरफ भी, इन नाकों पे पुलिस बल की व्यवस्था है। हर नाके पे एक स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, जिसको हम एसएसटी कहते हैं, उसकी व्यवस्था है। हर विधानसभा में फ्लाइंग स्क्वाड टीमें बनी हुई हैं, 3 तो न्यूनतम है, 3 से ज़्यादा भी बनी हुई हैं। तो एसएसटी के माध्यम से, एफएसटी के माध्यम से, नाकों के माध्यम से, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस का भी इनपुट होता है कई बार, और जितनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, ये पहली बार है कि हम लोग काफ़ी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पिछली बार पूरे आचार संहिता के दौरान 72 करोड़ रुपए की सामग्री या टोटल जो जब्ती का मूल्य था, जो अभी करीब 10-12 दिनों में ही 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो इसमें इनकम टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी,
एक्साइज, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, आप एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीआरआई, तमाम सेंट्रल की एजेंसियां, राज्य की एजेंसी सभी मिलजुल करके इसमें काम कर रहे हैं और आगे भी जब तक हमारे चुनाव की तिथि है तब तक काम करेंगे और उम्मीद है कि इसमें और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, प्रवास